नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ के व्रत की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को साहूकारनी ने अपनी 7 बहुओं और अपनी बेटी को करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तब वह अपनी बहन को खाना खाने के लिए कहने लगे, तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वह उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले कि देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। तय साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया, चलो व्रत खोलते हैं। तभी भाभियाँ बोली, भाई साहब ये तो आपका चांद निकला है, हमारा तो चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचो। माँ बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालती है तो बार बार काले और सफ़ेद रंग के कपड़े ही निकलते। वो घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटी रास्ते में कोई भी छोटा बड़ा मिले तो उसके पैर छूते जाना, और जो कोई भी तुझे बड़ू सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला सबके पांव छूती गई, पर किसी ने भी उसे सदा सुखी का, सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया। सबने यही बोला, सुखी रहो, खुशी रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद देखते रहे। देखते ही देखते वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। तब वह उसके पैर छुए और उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ऐसा सुनते ही उसने अपने पल्लू की गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारियां हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। तब वह अपने पति के साथ में चल दी। बूढ़े लोग बोले कि चलो इसे भी साथ में ले जाने दो। तब वह साथ साथ शमशान घाट चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी को भी खराब कर रही है। उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो, एक झोंपड़ी डलवा दो। वह उस झोंपड़ी में पति को लेकर रहने लगी। झोंपड़ी की साफ सफाई करती और पति के पास बैठी रहती। दिन में 2 बार छोटी ननद खाना देने आती और वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, और जब चौथ माता आती तो कहती, करवोले करवोले, पाया की प्यारी करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे यही कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। आश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौटाएगी, तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार मंगवाए, करवे भी मंगवाए। जब सास को ये बात पता चली तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है उसे दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जोत करी। जैसे ही चौथ माता का प्रकट हुई तो वह बोली, करवोले करवोले, भैया की प्यारी करवोले, घनी बुखारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले।
7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहा का तेरे लिए क्या काम है। वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करते। जोत माता ने एक एक करके सुहा का सारा सामान मांगा। उसने 16 श्रृंगार का सामान जोत माता को दे दिया। जोत माता ने आँखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला। उसे करवे में गोल कर छोटी सी अंगुली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और जोत माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया और छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोंपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। ननद को देखते ही वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, भाई साहब देखो, आपका भाई वापस आ गया है। जाओ सासी जी से कह दो गाजे बाजे से हमें लिखने आए। छोटी ननद माँ के पास गई और बोली, माँ भैया जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया। वो बोली, नहीं माँ, भाई जिंदा हो गया है। सास बहू के पैर छूने लगी, बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, देखो माँ जी, आपका बेटा वापस आ गया है। बहू, मैंने तो इसे साल भर पहले ही भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। जोत माता, जैसे पहले उस लड़की के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे इस लड़की के बाद में किया वैसा सबके साथ करना। कैसे सुनते हुकारा बरता सबके साथ।